बात करनी होगी। ये अजीबोगरीब आपकी मंतक है। मैं नहीं करूंगा। बाबू आप गुस्सा करना काहे का? आप मुल्क के लीडर हैं, आपने मुल्क चलाना है। ये क्या हुआ? मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप बच्चे हो, अब बड़े हो गए हो, हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये तो बच्चे करते हैं। मैं जाऊं मुश्ताक साहब से हाथ न मिलाऊं, साइड में गुजर जाऊं? क्या ये मेरा तरीक़ेकार है? मुझे मुश्ताक साहब से बात करनी चाहिए। भाई मैं हाथ नहीं मिला रहा, मुझे ये दुख है आपसे। तलाफी हो सकती है, जिन बातों की तलाफी हो सकती है उन बातों पे इख्तिलाफ को आगे ना बढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बातों तक कि जो बातें हमें पाकिस्तान के लिए आगे ले के जाने के लिए ज़रूरी हैं। हमें अपने इदारों पे भी एतमाद करना होगा, लेकिन इदारों को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अवाम हम पर एतमाद करे तो हम भी वही रवैया अपनाएं। हम रवैया अपनाएंगे अवाम दुश्मनी वाला, अवाम आप पर एतमाद नहीं करेगा। जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को गलतियां करने दें। भले जमहूरियत गलतियां करे, गलतियां करेंगे तो जमहूरियत ठीक होगी। अगर जमहूरियत को आप रोक देंगे रास्ते में और जमहूरियत अपना टाइम मुकम्मल ना कर सके तो हर दफ़े जमहूरियत के जो चैंपियन हैं वो मजलूम बन के आपके सामने आ जाएंगे और आपका काम नहीं बढ़ेगा। ये एक हम छोटे होते थे स्कूलों में पॉइंट्स लिखते थे, हम उसको सिंधी में तो कुछ और बोलते थे, लेकिन उसको पॉइंट में वो पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। इनमें मेरा सारा मकसद एक पॉइंट में है। यहाँ इस मुल्क में ऐसे जज साहबान गुजरे हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन जज साहबान का नाम आता है तो पाकिस्तान के लोग एहतराम से खड़े भी हो जाते हैं और दिल में दुरूद पढ़कर उनको दुआ भी करते हैं। मैं इस मुल्क के जज साहबान को भी कहता हूँ, हमेशा ज़ात अल्लाह की रहेगी, हाकिमियत हमेशा अल्लाह ताला की रहेगी। आपके ओहदे आने जाने हैं। बड़े तम तराक से कुछ जज साहबान आए थे जो भी बकी हयात हैं, ऐसे आए थे जैसे जाएंगे नहीं, ऐसे बातें कर रहे थे जैसे अल्लाह ने सारी ताकत उनको दे रखी है। लेकिन हमने देखा वो उतरे, अभी घर बैठे, अभी कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आप अभी यहाँ घूम रहे फिर रहे, कोई नहीं आपको पूछता। ईमान से कोई याद भी नहीं करता। ये अभी करीब करीब जज साहबान गए हैं 3-4, खुदा की कसम कोई नहीं याद करता कि फलां जज साहब कहाँ है। हाँ, जिनको याद करते हैं वो इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनको याद करते हैं। याकूब अली खान याद आ रहा है, दुरा पटेल साहब याद आ रहे हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को लोग याद कर रहे हैं। ये जज साहबान हैं, बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारों के नाम जानता हूँ, मैं किताब के साथ दोस्ती है मेरी। लेकिन जी ये नाम आपने भी सुना। देखो इतने हमारे आलिम हैं, बड़े मोहतरम व मुकर्रम हैं, वो भी लोगों को जी भगवान दास चावला साहब, अल्लाह करे वो जो जन्नत उनके लिए बनी है वो उसमें रहें, हमेशा रहें, हम उनके साथ हैं, स्वर्ग में रहें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इदारों को भी ये करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उन इदारों से मुखातिब भी होना चाहता हूँ जिन पे पाकिस्तान की मुल्क की सालमियत का इन्हिसार है। आप भी अपने ऊपर अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए कोशिशें करें। जमहूरियत में घुसने की कोशिश ना करें, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश ना करें। आप जमहूरियत का एहतराम करें, जमहूरियत आपके सामने सर झुका देगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने दिल की बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि जाने की बात है तो आज जाने की जिद ना करो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अलविदा जी, आप तो कह रहे हैं अलविदाई तकीर। अलविदाई तकीर तो बहुत, कभी अलविदा ना कहना। हम तो कभी अलविदा कहेंगे नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्ताक साहब, आप और दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा याद आएंगे मुझे। अगर मैं इस ऐवान में कोई दोबारा पार्टी का हुक्म हुआ, आ भी गया, तब भी मैं आपका नाम लूँगा। अगर मैं आपको भी देख रहा हूँ साईं, सोना, मैं आपको भी देख रहा हूँ। मैं आप में से किसी को नहीं भूल सकता। जो आदमी किताबें पढ़ता है, जो आदमी किताबें लिखता है, वो किसी बात को छोड़ नहीं सकता, किसी अच्छी बात को फरामोश नहीं कर सकता। मुझे आप कभी फरामोश नहीं कि मैं आपको कर सकूंगा। आप हमेशा मुझे याद आएंगे।
पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला भरम रखना। मैं मुश्ताक साहब मदीने गया, मैं मदीने गया तो एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं रास्ते में खड़ा उस नमाजी के ऊपर खड़ा हो गया। जब उसने नमाज पूरी की तो मुझे देखा, मुझे क्या कहा है, क्या भाई क्या बात है, आप मेरे पास रुक गए हो? मैंने कहा यार कुछ नहीं, मैं कुछ मांगता वागता नहीं हूँ, आप रोज़े की छाँव में बैठे हैं, एक बार सर ऊपर करके इनको कहें अल्लाह मेरा भरम रख, मैं जब तक ज़िंदा रहूँ मेरा भरम रहे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कहा मियाँ साहब आपका अल्लाह ने भरम रख तो लिया है, और क्या चाहिए आपको? मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, कहने में नहीं अमलन एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आला तरीन इदारे में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने मुझे वफाकी वज़ीर बनाया। सब कुछ पीपल्स पार्टी क़यादत की बदौलत हुआ। ये पीपल्स पार्टी है जो गुमनाम लोगों को आगे ले आती है। ये मेरी बहन मेरी सामने बैठी है, ये तसव्वुर तो करें, और मेरे भाई बैठे हैं, तसव्वुर तो करें, इतने बड़े ऐवानों में आए हैं और फ़ख्र से गर्दन ऊँची। ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को नहीं भूलती। पीपल्स पार्टी क़यादत कुर्बानी देने के पीछे भी नहीं हटती। ऐसे कभी नहीं कहा मेरी क़यादत ने कि जाओ फांसी चढ़ जाओ और ख़ुद हलवे खाते फिरें। हमारी क़यादत पहले खुद कुर्बानी देती है, फिर लोगों से कुर्बानी मांगती है। हमारी क़यादत पहले खुद मक्तलगाह के लिए तैयार होती है, फिर लोगों को मक्तलगाह भेजती है। हमारे लोग ऐसे नहीं, हमारी क़यादतें ऐसी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, एमक्यू की भी बात भी करूँगा, वो भी हमारी जमायत है। हमने वो सिंध की जमायत है, वो सिंधियों की जमायत है, वो हमारी जमायत है। गलतियाँ तो होती हैं, गलतियों पे मूड ख़राब भी हो जाता है। हो सकता है तकीर उस मूड में हो जिसमें तबीयत ख़राब हो, वरना वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है। आप अच्छे भी हैं, आप सिंध से प्यार करते हैं। कराची भी हमारा है, पूरी सिंध आपकी है। अभी मेरे दोस्त चले गए हैं, बेबी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाह रहा था। आप बस क्या करूं, बेबी को कोई छेड़ता है? बेबी को मैं तो नहीं छोड़ता, बेबी मेरी जान के साथ रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका डिप्टी चीफ थैंक यू जी, शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ।